हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। इसमें हम समझेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यानी फंक्शन किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह दी गई है, यहाँ पर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसको जो सूटेबल समझ में आए वो नोट कर सकता है। कहा गया है ए यूनिक मैपिंग ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के साथ अद्वितीय प्रतिबिंब एक फंक्शन कहलाता है। ठीक, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ प्रत्येक अवयव जब एकल प्रतिबिंब बनाते हैं या अद्वितीय प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक, अब साधारण भाषा में समझिए, जैसे आपके पास एक फ़ोन है। ठीक, फ़ोन है या फ़ोन छोड़िए, मान लेते हैं कि आपके पास एक टीवी को ऑपरेट करने वाला रिमोट है। ठीक, अब ये हो गया रिमोट। इसके अंदर यहाँ पर दो स्विच दिए गए होते हैं, एक ऑन का एक ऑफ का। ठीक, तो एक ऑन वाला है और एक ऑफ वाला है। ठीक, ऑफ वाला है और यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक और अलग सा बटन दिया होता है जहाँ पर ऐसे सर्कल है, फिर एक एरो का निशान इधर है, एक एरो का इधर है। ठीक, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक, इसका प्रयोग आप क्या करते हैं, चैनल को आगे भगाने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टीवी है, 15 नंबर का कोई चैनल चल रहा है, तो या तो आप 16 प्रेस कीजिए या तो आप इस वाले का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, चैनल एक साइड आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो 17 आ जाएगा। इस वाले को प्रेस करेंगे तो घट कर 16 हो जाएगा। इन दोनों का प्रयोग, इसका प्रयोग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, इसका प्रयोग वॉल्यूम को घटाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्यों बनाया गया, यहाँ पर कहा गया है कि आप कहेंगे कि रिमोट के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है। रिमोट के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन, क्या अगर आप 2 नंबर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका काम है कि यहाँ पर 2 डिजिट को दर्शाना, यानी यहाँ पर जो स्क्रीन होगी उस पर 2 नोट हो जाएगा। क्या इसके अलावा ये कोई और काम कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक, अगर यहाँ पर 3 प्रेस किया जाए तो वो केवल 3 लिखेगा, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगा। ये ऑफ वाला जो बटन है, जब आप ऑफ करते हैं, ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। इसका प्रयोग किया जाएगा चैनल को हमेशा आगे भगाने के लिए। इस वाले स्विच का प्रयोग करके आप उसको पीछे नहीं ला सकते, बटन का प्रयोग करके पीछे नहीं ला सकते। इसका यूज़ अगर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, तो इसका प्रयोग आप वॉल्यूम को घटाने के लिए नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हर एक जो बटन है उसका एक विशेष काम है, उसके जैसा काम कोई और नहीं कर रहा है। अब मेरे जैसा कोई और कर ही नहीं सकता, इसका मतलब मैं क्या हूँ, एक यूनिक पर्सन हूँ, अर्थात एक अद्वितीय व्यक्ति हूँ कि वो काम केवल मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सिस्टम में आप जितने चीज़ देख रहे हैं, ये 5 अगर लिखा है तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पर वो काम नहीं कर सकता जो ये बटन कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम में प्रेजेंट होकर अद्वितीय काम कर रही है, यानी उसके जैसा काम करने वाला कोई और नहीं है। तो इसको कहा जाता है अद्वितीय। और फंक्शन का मतलब कि एक बटन का केवल एक ही काम होगा, एक से अधिक काम नहीं होगा। तो कोई बटन जब एक आउटपुट पर, यानी जब आपने एक दबाया तो आपको एक ही मिला, जब आपने ये अप वाली बटन दबाई तो वॉल्यूम केवल बढ़ा, घटा नहीं। ठीक, तो हर एक बटन क्या कर रही है कि हर एक बटन का एक विशेष काम है और एक इनपुट पर आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो बटन है एक फंक्शन की तरह कार्य कर रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक, एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसके अंदर कुछ अवयव है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके अंदर अवयव ए है,
बी है और सी है। तो मान लेते हैं जब हमने एक प्रेस किया, एक दबाया, ये जो सेट ए होता है इसको कहा जाता है इनपुट। इनपुट का मतलब हम जो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक, यानी हम जो खुद से वैल्यू रख रहे हैं उसे कहा जाएगा इनपुट, या आप इसे एक्स भी कह सकते हैं। जो फंक्शन होता है, फंक्शन को दर्शाया जाता है एफ एक्स बराबर आगे कुछ भी हो सकता है फलन, ठीक। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक। अब यहाँ पर यदि आपने एक्स बराबर एक रखा तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक। यदि आप यहाँ पर दो रखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या मिला, दो। एफ एक्स बराबर तीन रखेंगे तो आपको उत्तर क्या मिला, तीन। तो एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, अब दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू। तो जब आपने x की वैल्यू एक रखी तब आपको उत्तर मिला तीन। जब आपने x की वैल्यू दो रखी तो आपको उत्तर मिला पाँच। अरे नहीं, दो दो चार हो जाएगा। जब आप एफ एक्स बराबर तीन रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा पाँच। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक, ये जो वैल्यू रख रहे हैं इस वैल्यू को कहा जाता है इनपुट, और वो कहाँ से ली जाएंगी, सेट ए से, ठीक। यानी जो हमारे इनपुट होते हैं, जो x होता है वो कहाँ से लेते हैं हम लोग, सेट ए से लेते हैं। और वैल्यू रखने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है, जो हमें उत्तर मिलेगा वो होगा आउटपुट, वो होगा आउटपुट, जो कि होता है y। जो क्या होता है, y। याद रखिए कि एफ एक्स और y एक ही चीज़ होती है। एफ एक्स और y एक ही चीज़ कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर लिखा है एफ एक्स बराबर टू एक्स, ठीक, एफ एक्स बराबर टू एक्स, तो अगर मैं इसे y मान लूँ तो y बराबर मुझे क्या मिला है, तीन। y बराबर तीन मुझे कब मिलेगा, जब मैं x बराबर एक रखूँगा। तो जो जो वैल्यू हम रखते हैं उस वैल्यू को कहा जाता है इनपुट, और वैल्यू रखने के बाद हमें जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट। इनपुट कौन से सेट से लिया जाता है, सेट ए से लिया जाता है। ए के जितने एलिमेंट हैं उन सबको कहा जाएगा इनपुट, और जो हमें उत्तर मिलेगा वो सेट बी से मिलेगा, इसलिए सेट बी को कहा जाएगा आउटपुट, ठीक। तो देखिए फंक्शन कब डिफाइन होता है, कब फंक्शन बनता है। आपको बताया गया मैपिंग का मतलब होता है एक जो है वो ए से भी जुड़ सकता है, बी से भी जुड़ सकता है, सी से भी जुड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ सकता है। मगर फंक्शन होने के लिए ये कहा गया है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी से अद्वितीय प्रतिबिंब बनाएगा। अद्वितीय का मतलब उसके केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। यानी कि जब आप एक रखें, कोई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में जब आप एक रखते हैं तो उत्तर ए आना चाहिए, ए के अलावा कुछ और आने लगा, यानी अगर इस एक की मैपिंग ए के अलावा बी से भी कर दी जाए तो एक रखने पर दो उत्तर मिलेंगे आपको। एक रखने पर ए भी आएगा उत्तर और एक रखने पर बी भी आएगा उत्तर। एक्स क्या है, वो वैल्यू है जो आप रख रहे हैं, वाई क्या है, वो वैल्यू जो आपको प्राप्त हो रही है। तो जब आप एक रखेंगे किसी फंक्शन में तब तो आपको दो उत्तर मिलेगा, ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। और जब एक ही बटन से दो काम होने लगे तो इसका मतलब वह फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, या तो वो केवल ए से जुड़ जाए, या तो बस बी से जुड़ जाए, या तो सी से जुड़ जाए। ये एक से अधिक मैपिंग नहीं कर सकता। एक से अधिक अगर उसने मैपिंग कर लिया तो हम उसे एक रिलेशन नहीं कहेंगे, रिलेशन नहीं, सॉरी, हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि समुच्चय ए का जो अवयव है वो बी के किसी एक ही अवयव के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक। तो पहला तो अद्वितीय का मतलब समझ में आ गया कि अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब होता है कि एक सेट ए का जो अवयव है वो केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। और दूसरा कहा गया है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का मतलब इसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर एक ने मैपिंग कर ली, दो ने कर लिया, तीन कर लिया और ये चार कर लिया, तब आप इसे क्या कहेंगे कि एक रिलेशन है। देखिए
दो चीज़ें एक ही चीज़ से ऑपरेट यानी एक ही पर जुड़ सकती हैं, मगर एक ही चीज़ के दो उत्तर नहीं आने चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे मोबाइल फ़ोन जो होता है, मोबाइल फ़ोन में आपने एक फ़ीचर देखा होगा, जैसे फ़ीचर होगा कि अगर बैक आना है आपको, क्या करना है, बैक आना है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो बैक का बटन दिया होता है, या तो आप स्क्रीन से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं और एक बार आप स्विच का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, एक बार आपने स्क्रीन का यूज़ किया और एक बार यहाँ पर मान लीजिए एक बटन दिया है बैक करने का और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर काम क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, मगर एक ही चीज़ दो काम नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति केवल एक ही काम करेगा, ठीक, एक से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये भले हो सकता है कि दो व्यक्ति एक ही काम को करें। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक व्यक्ति केवल एक ही काम करेगा, अर्थात एक ही इमेज बनाएगा, ठीक, और ए का प्रत्येक व्यक्ति काम करते रहना चाहिए। ठीक, ऐसे समझिए कि एक जो है वो केवल एक काम करेगा, बी भी केवल एक ही काम करेगा, सी भी केवल एक ही काम करेगा, फोर भी केवल एक ही काम करेगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, ये संभव है कि दो व्यक्ति मिलकर एक ही काम कर रहे हों, यानी दो मिलकर कि एक ही के साथ जुड़ जाएं, तब भी हम उसे फंक्शन कहेंगे। मगर इधर का एक व्यक्ति इधर से दो व्यक्तियों से जुड़ जाए तो उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़े एक व्यक्ति की केवल एक ही इमेज बने, एक से अधिक इमेज नहीं बने। एक से अधिक इमेज बनेगी तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आप बताइए उनमें से कौन सा एग्जाम्पल फंक्शन है और कौन सा एग्जाम्पल फंक्शन नहीं है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक सेट ए, ये बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ठीक, ये ए है, ये बी है, इनकी मैपिंग की गई है। एक दूसरा है सेट ए, सेट बी, ए हो गया, बी हो गया, इसमें 1 2 3 4, 1 ए बी सी, ए बी सी। ठीक, एक तीसरा दिया गया है ए बी, 1 2 3 4, ए बी सी, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है। ठीक, एक अदर एग्जांपल, ये सभी मैपिंग किए हुए हैं। ठीक, एक अगला एग्जांपल लीजिए, एक सेट ए ये रहा, एक सेट बी ये रहा, इसमें 1 2 3 4, ए बी सी डी, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये जो बी है वो इससे जुड़ा है, फिर ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। अब आपको बताना है देख करके इनमें से कौन सा, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, किसी का किसी के साथ मैपिंग करा दीजिए उसे रिलेशन कहेंगे, मगर फंक्शन के लिए आपको डेफिनेशन बताया गया कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के साथ अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आपको थोड़ा समय दिया जाता है, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और खुद से प्रयास कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वाला फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। ठीक, देखिए आप लोग, आइए चेक करते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ एकल प्रतिबिंब। पहला देखना है कि सभी अवयवों ने कोई ना कोई जोड़ा बनाया है कि नहीं। तो सही बात है, सभी ने जोड़ा बनाया है, कोई भी छूटा नहीं है। अब ये चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो एक से अधिक इमेज बना रहा है। तो एक केवल ए के साथ जुड़ा है, बी केवल 2 के साथ, 3 केवल सी के साथ, अर्थात यह एक फलन है। दूसरा चेक कीजिए, पहली बात ये चेक करेंगे कि सभी अवयवों ने पेयर बनाया है कि नहीं। तो इसमें एक की पेयरिंग हुई है, 2 की पेयरिंग हुई है, 3 की पेयरिंग हुई है, मगर 4 की पेयरिंग नहीं हुई है, अर्थात यह एक फंक्शन नहीं है। उसके बाद अब ये देखिए, इसमें पहले चेक करना है कि सभी ने पेयर बनाया है कि नहीं। तो एक ने भी पेयर बनाया है, 2 ने भी पेयर बनाया है, 3 ने भी पेयर बनाया है, 4 ने भी पेयर बनाया है, यानी पेयर तो सबका बना है। अब ये चेक करना है कि बनाया गया पेयर यूनिक है कि नहीं। यूनिक का मतलब कि एक एलिमेंट केवल एक ही से जुड़ना चाहिए, एक चीज़ दो चीज़ के साथ नहीं जुड़ सकती। तो एक केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, बी भी केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, 3 भी जो है केवल एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, और 4 भी जो है केवल एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, अर्थात यह एक फंक्शन है। अब नीचे देखिए, पहली चीज चेक करनी क्या है कि सभी ने मैपिंग की है कि नहीं। तो एक ने भी मैपिंग की है, 2 ने भी, 3 ने भी, 4 ने, अर्थात मैपिंग तो सबकी हुई है। अब ये देखना है कोई ऐसा अवयव तो नहीं है जिसके 2 उत्तर आ रहे हो, अर्थात उसकी 2 मैपिंग हुई हो। तो एक की केवल एक ही मैपिंग हुई है, मगर यहाँ पर जो 2 है, 2 की 2 मैपिंग हो गई है। 2 ए के साथ भी जुड़ा है और 2 सी के साथ भी जुड़ा है, अर्थात यह एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक आउटपुट पर, एक इनपुट पर हमें 2 आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक, एक इनपुट यदि हम डालें तो हमें केवल और केवल एक ही आउटपुट मिले, तब हम उसे फंक्शन कहेंगे। अगर एक इनपुट पर हमें 2 आउटपुट मिल रहा है तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। तो आई होप ये एग्जांपल्स के बाद आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन होता क्या है, कि एक इनपुट पर केवल और केवल एक आउटपुट मिलना फंक्शन कहलाता है। अगर एक इनपुट पर एक से अधिक आपको उत्तर मिल रहे हैं, अर्थात इसका मतलब वह एक फंक्शन नहीं है। अब आइए समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक, प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 सेट्स हैं। एक सेट आपके पास है ए और एक सेट है आपके पास बी। ठीक, ये सेट ए हो गया, सेट बी। सेट में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, तो मान लेते हैं एक जो है वो बी के साथ जुड़ा है। ठीक, 2 जो है वो एक के साथ जुड़ा है, 3 जो है वो मान लेते हैं हाँ डी के साथ जुड़ा है। ऐसे आपने मैपिंग करा दी। तो पहली बात कि सभी अवयवों ने क्या की है, मैपिंग की है, और कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो एक से अधिक मैपिंग कर रहा है, एक से अधिक बार नहीं जुड़ रहा है, केवल एक ही बार जुड़ा है सभी अवयव। तो इसका मतलब पहली बात कि ये तो फंक्शन तो है, ये क्या है, एक फंक्शन है। जैसे रिलेशन होता है तो यहाँ पर आर लिखते हैं, यहाँ पर फंक्शन है तो एफ लिखेंगे। इसे कहेंगे एफ सच दैट ए टू बी, यानी जो फंक्शन है वो ए से बी में है, यानी ए हमारे इनपुट्स हैं, बी हमारे आउटपुट्स हैं। ठीक, अब देखिए, तो आप ये जानते हैं कि ए का कोई भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते, और इन सभी को क्या कहा जाता है, इनपुट्स कहा जाता है। इनपुट का मतलब हम x की जो जो वैल्यू रख सकते हैं, एक रखने पर हमें b उत्तर मिलेगा, 2 रखने पर हमें a उत्तर मिलेगा। ठीक, देखिए, तो आप ए का कोई भी एलिमेंट छोड़ नहीं सकते। ठीक, ए का कोई भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है। अब बी में देखिए, बी में ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के साथ ही जुड़े, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके साथ ही इन्होंने मैपिंग की है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनकी मैपिंग नहीं हुई है। तो ए की जितनी भी वैल्यू होती है, ए की जितनी भी वैल्यू होती है, यानी एक्स की हम जो जो वैल्यू रख सकते हैं, उसे कहा जाता है प्रांत, उसे हम कहेंगे प्रांत।
ठीक, यानी x की जितनी संभावित वैल्यू हम रख सकते हैं उसको कहा जाता है प्रांत, और हमें a का एक भी अवयव नहीं छोड़ना है। इसीलिए जो सेट a होगा, सेट a के सभी अवयव, सेट a के सभी अवयव क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। ठीक, कोई पूछे कि ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इसका प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत होगा 1, 2, 3। ये सभी इसके क्या होंगे? प्रांत कहलाएंगे। अब उसके बाद जो ए है, ए के प्रत्येक अवयव ने कुछ एलिमेंट्स के साथ मैपिंग की है। इन्होंने सभी के साथ तो मैपिंग नहीं की है ना, कुछ एलिमेंट के साथ मैपिंग की है। तो ए के अवयव जिन जिन के साथ मैपिंग करते हैं वो सभी के सभी रेंज कहलाते हैं। मतलब इनपुट रखने पर हमें जो जो आउटपुट मिल रहा है, हम 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें, कभी भी हमें सी मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें या तो ए मिल सकता है, या तो बी मिल सकता है, या तो डी मिल सकता है। यानी जो जो वैल्यू हमें y की प्राप्त होगी उस वैल्यू को कहा जाता है रेंज, यानी परिसर। यानी अब कहेंगे परिसर किसे कहा जाएगा? परिसर। तो परिसर किसे कहेंगे? परिसर का मतलब है, देखिए जो प्रांत होता है, प्रांत को कहा जाता है डोमेन, डोमेन, और इसको कहा जाता है रेंज, रेंज। रेंज का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ y, VALUE, वैल्यू ऑफ y, कि y की जो जो वैल्यू आ सकती है उसको हम कहेंगे रेंज। यानी A, B और D क्या होगा? हमारा रेंज कहलाएगा। कोई पूछे कि इस फंक्शन में रेंज क्या है, तो रेंज बराबर, यानी इसका जो रेंज है, रेंज हो जाएगा A, B, D। इसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन का रेंज कहेंगे। ठीक, तो रेंज हो गया। कि प्रांत किसे कहेंगे? समुच्चय ए को ही कहा जाता है प्रांत, क्योंकि उसके एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है। यानी ए की हम जो जो एक्स की जो जो वैल्यू रख सकते हैं उसको कहा जाता है डोमेन, और एक्स की वैल्यू रखने के बाद हमें जो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको कहा जाता है रेंज, यानी उसे कहा जाता है परिसर। ठीक, अब एक शब्द आता है कोडोमेन, फिर एक शब्द आता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेट बी, यानी पूरा का पूरा सेट बी, यानी सेट बी को लिख दिया जाए तो उसको कहा जाएगा कोडोमेन, यानी सह प्रांत। देखिए परिसर, रेंज का मतलब क्या होता है? बी की केवल वो वैल्यू जो कि ए के साथ कनेक्ट करती हैं, यानी एक्स की वैल्यू रखने पर जो जो वाई की वैल्यू मिलती है, जो जो सेट बी से प्राप्त होता है उसको यदि एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है रेंज। और कोडोमेन यानी सह प्रांत किसे कहेंगे? यानी पूरा का पूरा सेट बी। एक पूरा का पूरा सेट बी का मतलब जो ए के साथ जुड़ा है वो भी एलिमेंट, जो नहीं जुड़ा है वो भी एलिमेंट, पूरे के पूरे सेट बी के जितने भी उत्तर हैं, यानी बी में जितने भी अवयव हैं उन सबको कहा जाएगा सह प्रांत, यानी कोडोमेन। ठीक, पूरा का पूरा सेट ए जो होता है उसको कहा जाता है डोमेन, यानी प्रांत। पूरा का पूरा सेट बी जो होता है उसे कहा जाता है कोडोमेन, सह प्रांत। और बी में से केवल उन अवयवों को ले लिया जाए, बी में से केवल उन अवयवों को लेना है जो कि ए के साथ मैपिंग करते हैं, अर्थात युग्म बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो उसको कहा जाएगा परिसर। ठीक, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। परिसर होगा ए बी डी। और कोई पूछे कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन का मतलब ए बी सी डी और आगे भी होता है ई एफ जी एच, तो सबको लिखना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक, तो आई होप आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो वीडियो था वो बेसिक चीज़ों पर डिपेंडेंट था कि आज हमें केवल फंक्शन की डेफिनेशन को देखना है। ठीक, उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इनको समझना है। अब कल हम समझेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी उसके कितने
तरीके होते हैं, फंक्शन कैसा कैसा दिखता है, उसके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। तो कल हम फंक्शन देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ठीक, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि जो चीज़ें आज आपको बताई गई वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। जो चीज़ ना समझ में आए उससे आप कमेंट कीजिए, ठीक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।